इब्न साकिर ने जलहमा बन उफ्ताहा से रवायत की है कि मैं मक्का आलिफ लोग कहत से दो चार थे। कुरैश ने कहा, अबू तालिब वादी कहत का शिकार है, बाल बच्चे काल की जद में हैं, चलिए बारिश की दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा साथ लेकर बरामद हुए। बच्चा अब्र आलूद सूरज मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। इसके इर्द गिर्द और भी बच्चे थे। अबू तालिब ने इस बच्चे का हाथ पकड़कर इसकी पीठ कबा की दीवार से टेक दी। बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी। इस वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा न था, लेकिन देखते देखते आदेर अलिफादेर से बादल की आमद शुरू हो गई और ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि वादी में सैलाब आ गया और शहर व बाबा है शादाब हो गया। बाद में अबू तालिब ने इसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में कहा था, वो खूबसूरत है, इनके चेहरे से बारिश का फैजान तलब किया जाता है, यतीमों के मावा और बेवाओं के मुहाफिज हैं। बाज़ रवायत के मुताबिक जिनकी अस्तनादी हैसियत मशकूक है। जब आपकी उम्र 12 बरस और एक तफसीली कौल के मुताबिक 12 बरस 2 महीने 10 दिन की हो गए, तो अबू तालिब आपको साथ लेकर तिजारत के लिए मुख शाम के सफर पर निकले और बसरी पहुंचे। बसरी शाम का एक मकाम और हुरान का मरकजी शहर है। इस वक्त ये जज़ीरतुल अरब के रूमी मकबूजात का दारुल हुकूमत था। इस शहर में जरजैस नामी एक राहिब रहता था, जो बहरा के लक़ब से मरूफ था। जब काफिले ने वहां पड़ाव डाला तो ये राहिब अपने गिरजा से निकलकर काफिले के अंदर आया और उसकी मेजबानी की। हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं निकलता था। इसने रसूल अल्लाह को आपके औसाफ की बिना पर पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर कहा, ये सैयद अल आलमीन है, अल्लाह उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा। अबू तालिब ने कहा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? इसने कहा, तुम लोग जब घाटी के इस जानिब नमूदार हुए तो कोई भी दरख्त और पत्थर ऐसा नहीं था जो सजदा के लिए झुक न गया हो, और ये चीजें नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करती। फिर मैं उन्हें महर नबुव्वत से पहचानता हूँ, जो कंधे के नीचे कुर्रे नर्म हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम उन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। इसके बाद बहरा राहिब ने अबू तालिब से कहा कि उन्हें वापस कर दो, मुख शाम न ले जाओ, क्योंकि यहूद से खतरा है। इस पर अबू तालिब ने बाज गुलामों की मैयत में आपको मक्का वापस भेज दिया। आपकी उम्र 15 बरस की हुई तो जंग फुजार पेश। इस जंग में एक तरफ कुरैश और उनके साथ बनु कनाना थे और दूसरी तरफ कैस एलून थे। कुरैश और कनाना का कमांडर हर्ब बन उमैया था, क्योंकि वो अपने सुनो शर्फ की वजह से कुरैश और कनाना के नजदीक बढ़ा। मर्तबा कहता था, पहले पहर कनाना पर कैस का पल्ला भारी था, लेकिन दोपहर होते होते कैस पर कनाना का पल्ला भारी हो गया। उसे हर्ब फुजार इसलिए कहते हैं कि इसमें हरम और हराम महीने दोनों की हुर्मत पाक की गई। इस जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर थमाते थे।